सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। चैंप योगा फैमिली से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग साधना में शुरुआत हमेशा की भांति कुछ वार्म अप एक्टिविटी से, मगर आज शुरुआत करेंगे हम अपने अपने आसन पे बैठकर। दो मिनट हम भोले बाबा का ध्यान करेंगे, तो हम बैठ जाएं अपने ध्यान मुद्रा में। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव आपको अच्छा स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि प्रदान करें। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव आपको अच्छा स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि प्रदान करें। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव आपको अच्छा स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि प्रदान करें। सिग्नल में कुछ दिक्कत है, रिपीट हो रही है, वेट। सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव आपको अच्छा स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि प्रदान करें। रिपीट हो रही है, वेट। सिग्नल में कुछ दिक्कत है, रिपीट हो रही है, वेट। सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव आपको अच्छा स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि प्रदान करें। रिपीट हो रही है, वेट। सिग्नल में कुछ दिक्कत है, रिपीट हो रही है, वेट। सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव आपको अच्छा स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि प्रदान करें। रिपीट हो रही है, वेट। सिग्नल में कुछ दिक्कत है, रिपीट हो रही है, वेट। जटाधरा नमः। सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव आपको अच्छा स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि प्रदान करें। रिपीट हो रही है, वेट। सिग्नल में कुछ दिक्कत है, रिपीट हो रही है, वेट। जटाधरा जटाधरा रिपीट हो रही है, वेट। सिग्नल में कुछ दिक्कत है, रिपीट हो रही है, वेट। रिपीट हो रही है, वेट। सिग्नल में कुछ दिक्कत है, रिपीट हो रही है, वेट। रिपीट हो रही है, वेट। सिग्नल में कुछ दिक्कत है, रिपीट हो रही है, वेट। दोनों पैर सामने कर ले।
सॉरी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। आधुन आप देखिए तो वहां से क्या यूट्यूब पे कुछ रिपीट कर रहा है बार बार आवाज, एक बार अपने सिस्टम से दोनों पैर सामने कर ले। मैं देखता हूँ मैम, एक मिनट। आप कंटिन्यू कीजिए आज। ठीक है। सॉरी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। दोनों हाथों को पीछे पृथ्वी पे रख लेंगे और पंजे को तानेंगे सामने की ओर। देखता हूँ मैम, आप दोनों कंटिन्यू। दोनों हाथ पीछे पृथ्वी पे, एक बार सामने की ओर एक बार अपनी ओर करते जाएंगे पंजे का मूवमेंट। एक बार इसी को करेंगे अल्टरनेट। एक बार दायां पंजा हिप से लगाएं, एक बार बायां पंजा। हल्की सी मुस्कान हो। क्रिया को कर लेंगे दोनों पैर से एक साथ। करते जाएं। क्रिया को कर लेंगे दोनों पैर से एक साथ। आधमन पता नहीं चली आवाज क्यों रिपीट हो रही है, प्लीज चेक कीजिए एक बार। अब हम करेंगे धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। अब हम करेंगे दंड आसन का अभ्यास। तो एड़ी पंजे को मिलाएं। पता नहीं चली आवाज। दोनों हाथों को घुटने पे रखेंगे और हाथों को तानते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे। दंड आसन का अभ्यास करेंगे। दंड आसन का अभ्यास को मिलाएं। दंड आसन का अभ्यास करेंगे। अपनी ओर इतना खींचें कि जो आपकी एड़ी है वो आसन से 1 से 1.5 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाए। पूरा घुटने का पृष्ठ भाग प्रभाव में आ जाए, पूरा घुटना प्रभाव में। घुटने का पृष्ठ भाग प्रभाव में आ जाए, पूरा घुटना प्रभाव में। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। खुद को रिलैक्स कर लें। हो गया, मैंने इधर से किया है अभी, ठीक, नो प्रॉब्लम। अब आप आराम से कर सकते हैं। ओके ओके अब मैम, हम आप करेंगे कंटिन्यू दही कीजिए। बिलोने की क्रिया। दही बिलोने की क्रिया अपने अपने आसन पे सड़कते हुए आगे की ओर जाएंगे।
कोशिश ऐसी हो कि घुटना भी ना उठे। हल्का सा जब हम सरकते हैं तो हमारा घुटना थोड़ा उठ जाता है। करते जाएं, हल्की सी मुस्कान हो। नया दिन, एक नई एनर्जी, और आज तो महाशिवरात्रि। एक बार फिर से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव आपको अच्छा स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि प्रदान करें। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। सांस को सामान्य कर लेंगे। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को वी शेप में खोल देंगे, यथासंभव जितना खोल सकें। और दोनों हाथों को राइट पैर के अगल और बगल में रख दें और हाथों को सरकाते हुए लेके चले जाएं पंजे की ओर, और इतना सरकाएं कि माथा घुटने से लग जाए। और फिर आ जाएं वापस। श्वास को छोड़ते वक्त नीचे जाएंगे और श्वास को भरते वक्त ऊपर आएंगे। एक बार राइट साइड से, एक बार लेफ्ट साइड से करते जाएं। बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आती है। गुड। किसी मुस्कान हो। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। सांस को सामान्य कर लें। अब हम अपने पैरों के बीच में जो दूरी है उसको कम कर लेंगे। एड़ी पंजे मिला लेंगे और साइकिल की पैडल की तरह अब हम चलाएंगे। तो पहले अपने राइट पैर को थाई के नीचे से थोड़ा सपोर्ट दे दें और साइकिल की पैडल की तरह एक बार सामने की ओर खोलते जाएं और एक बार फिर अपनी ओर। एक बार घुटना पूरा खुले, एक बार घुटना पूरा मुड़े, ऐसा करते जाएं। गुड। इसी क्रिया को एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। अब हम करेंगे इसको लेफ्ट पैर से। लेफ्ट पैर को थाई के नीचे से पकड़ ले और एक बार सामने की ओर पूरा पैर खुले, घुटना एक बार पूरा घुटना मुड़े, साइकिल के पैडल की तरह। कमर गर्दन सीधी हो, कोशिश ऐसी हो। गुड। बहुत सुंदर। एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। इसको सामान्य कर लें। अब हम करेंगे बटरफ्लाई का अभ्यास। तो बटरफ्लाई के लिए दोनों पंजों को ग्रिप करके पकड़ लें और घुटने को ऊपर नीचे करते जाएं। कोशिश ऐसी हो कि घुटने भी आसन के निकट से निकट पहुंचे। थाई की चर्बी कम होती हुई। पैर के जोर प्रभाव में। कमर गर्दन सीधी रख के करेंगे, पूरा सर्वाइकल भाग प्रभाव में।
हल्की सी मुस्कान हो। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। थोड़ा सा पंजे को आगे करेंगे और अपने माथे को पंजे के पास ले जाके लगा देंगे। जाएंगे वापस। दोनों पैर को सामने की ओर ले लें। अब हम लगाएंगे पद्मासन। तो पद्मासन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं, राइट पैर को मोड़ के नाभि के लेफ्ट साइड स्थित कर लें। और लेफ्ट पैर को मोड़ के नाभि के राइट साइड स्थित कर लें। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लें। एड़ियों को नजदीक से नजदीक रखने की कोशिश। एक बार जो स्थिति बन गई है फिर हिलडुल ना हो। केवल शरीर ही नहीं, मन मस्तिष्क भी आसन पर। कमर को जरूर सीधा रखें। प्रसन्नता का भाव। ईश्वर की कृपा से एक नए दिन की शुरुआत इतनी शानदार ढंग से करते हैं हम सब। मन को शांत और एकाग्र करने वाली गहरी लंबी श्वास का अभ्यास करें। 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे, 1 बार गायत्री मंत्र करेंगे। तो लें एक गहरी लंबी श्वास। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। पद्मासन में ही बैठकर दोनों हाथों को घुटने पर रख के अपने कटी भाग को गोल गोल घुमाएंगे। इसी को एंटी क्लॉकवाइज भी कर लेंगे। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने कल एफिशिएंसी क्लास नहीं की थी, तो हम आज करेंगे। एफिशिएंसी क्लास के लिए पहले पद्मासन को खोल के दोनों पैर को सामने कर लें। आसन के दौरान ही विश्राम दिया जाएगा।
मगर कोई भी अपनी क्षमता से ज्यादा ना करेंगे। कभी भी घबराहट लगे रिलैक्स कर सकते हैं। तो पूर्ण आसन का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले पूर्ण आसन के लिए दोनों एड़ी एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हाथों को पीछे रखें अपने नितंबों की ओर। श्वास भरें। धीरे धीरे मध्य से बॉडी को उठाएंगे। बहुत सुंदर। शरीर का पूरा भार आपके हथेलियों पे एक्यूप्रेशर का लाभ मिलता हुआ पूरे कंधे कलाई सभी प्रभाव में रुकें। रुकने में सहजता हो, प्रसन्नता हो। बहुत सुंदर। 5 की काउंटिंग तक। 1 2 3 4 5। पहले श्वास भरें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आसन पे। गुड। अब हम यहीं से करेंगे गौमुख आसन। तो गौमुख आसन के लिए अपने राइट पैर को मोड़ के इसकी एड़ी पे बैठ जाएं। लेफ्ट पैर ऊपर से आ जाएगा। लेफ्ट हैंड भी ऊपर से लाकर और राइट हैंड को पीछे से ले जाके कनेक्ट कर दें। एड़ी पे बैठे। पूरा हार्ट लंग्स सभी भाग प्रभाव में है अभी। गुड। बहुत सुंदर। रुकें। कोशिश ऐसी हो कि जो आपकी कोहनियां है वो एकदम ऊपर की ओर, एकदम आपकी ऊपर की ओर हो, आगे ना लटके या साइड में ना लटके। कोशिश ऐसी करेंगे। रुकने में सहजता, प्रसन्नता। बहुत सुंदर आप सबकी साधना। बहुत सुंदर तरीके से आपने लॉक करके रखा है। गुड। धीरे से हाथों को खोलेंगे। वापस हाथों को तानते हुए आ जाएंगे वापस। इसी को करेंगे लेफ्ट लेग से। लेफ्ट लेग को मोड़ के एड़ी पे बैठ जाएंगे। करें। अब राइट लेग साइड से उसके ऊपर से क्रॉस करके आ जाएगा साइड में। राइट हैंड ऊपर से, जो लेग ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा। कोहनियां एकदम ऊपर की ओर। गुड। बॉडी बहुत आकर्षक और सुडौल बनता है। हार्ट पे सुंदर प्रभाव। कंधे का प्रेशर पीछे बनाएं। रुके। बहुत ही सुंदर। सभी बहुत सारे साधक साधिकाओं का बहुत बेहतर तरीके से पूरी पीछे से बहुत अच्छे से पकड़ भी रखा है। रुकेंगे। स्थिति ऐसी बन जाए कि ऐसा लगे कि वापस आने को ना कहा जाए। गुड। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। सांस को सामान्य कर लें। पैर को खोल के सामने। दोनों हाथों को राइट साइड रख के आ जाएंगे वज्रासन में। वज्र आसन में हम करेंगे उष्ट आसन का अभ्यास। तो अपने एड़ी पंजे पे खड़े हो जाए। सॉरी, अपने घुटने पे खड़े हो जाए। घुटनों में फासला इतना हो जितना आपके कंधे में है। पीछे से पंजे भी उतने ही खुलेंगे जितना आपके घुटने का गैप है। श्वास भरें। श्वास
करते हुए धीरे पहले अपने दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे कि अंगूठा रीढ़ के निचले छोर पे आ जाए और उंगलियों का रुख नाभि की ओर। श्वास भरे और धीरे धीरे पीछे की ओर बेंड करेंगे। और जब लगे कि आप पूरी तरह बेंड हो गए हैं तो अपने हाथों को खोल के तलवे को पकड़ लेंगे, मात्र स्पर्श मात्र पकड़ेंगे, कोई प्रेशर ना बने उसके ऊपर। बहुत सुंदर। रुकें। कोशिश ऐसी हो कि थाई का प्रेशर एकदम आगे की ओर बनाएं। रुकें। अपने में सहजता हो, प्रसन्नता हो, कभी भी घबराहट लगे वापस आ सकते हैं। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस पूरी सावधानी के साथ। सांस को सामान्य कर लेंगे, बैठ जाएंगे। अब हम वज्रासन में ही बैठ के अपनी दोनों हाथों को मोड़ के अपने शोल्डर पे रख लेंगे और अपनी दोनों हाथों को ऐसे घुमाएंगे कि एक बार दोनों कोहनियां सामने से लग जाए और एक बार पूरी दोनों कोहनियां पीछे से पीछे जाए। थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। बहुत सुंदर। करते जाएं। कुछ आवृत्तियां एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। करें, हल्की सी मुस्कान बना के करें। गुड। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। अब हम करेंगे शशांक आसन भाग 2। शशांक आसन भाग 2 के लिए सबसे पहले दोनों घुटनों के बीच में फासला कर लें। श्वास भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे तानते हुए। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से बेंड करेंगे खुद को। कोशिश ऐसी होगी कि हमारा नितंब जो एड़ी से लगा है वो लगा रहे, अगर उठे भी तो वो थोड़ा उठे, और माथे को नहीं, ठुड्डी को आसन से लगाएंगे। गुड। रुकें। कोशिश ऐसी हो कि स्थिति को बेहतर से बेहतर बनाई जाए। माँ धरा की गोद में आराम मिलता हुआ हाथों को सरकाते हुए जब हम ले जाते हैं, कोशिश ऐसी हो कि दोनों हाथों की 10 उंगलियां एकदम खिंची हो। गुड। अब यहीं से आ जाएंगे वापस। धीरे धीरे वापस आ जाए और आके बैठ जाएंगे अपने पंजों पे। दोनों हाथों को जोड़ लें, प्रणाम मुद्रा। बैलेंस बनाने की कोशिश हो सके तो आंखों को भी बंद रखेंगे। रुकें। बॉडी का पूरा सर्कुलेशन बहुत सुंदर बनता है इसके अभ्यास से। अब यहीं से उठ जाएं, ऊपर आ जाएं बिना सहारा लिए, और करेंगे हल्की हल्की जॉगिंग। हल्की सी जॉगिंग करें फिरकी के साथ, फिरकी के अभ्यास के साथ।
आते जाएं। एक नया दिन, एक नई एनर्जी, महाशिवरात्रि का दिन। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। अब हम करेंगे उठक बैठक। दोनों हाथों को सामने ले लें, हाथों की मुट्ठियां बना लें और बैठ जाएं। एक, वापस, दो, वापस, तीन, वापस, चार, वापस, पांच, बैठे बैठे, वापस। अब हम करेंगे, आज भगवान शिव का दिन है तो एक नटराज आसन है, हम वो करेंगे। तो नटराज आसन के लिए अपने राइट पैर को मोड़कर पीछे से पंजे को पकड़ लें, लेफ्ट हैंड को सामने कर लें और धीरे धीरे आगे की ओर बेंड करेंगे और अपने पंजे को पीछे की ओर भी खींचते हुए नटराज जैसी आकृति बना दें। गुड, बहुत सुंदर। करें करें, बैलेंस बनाते हैं। वरिष्ठ साथी अपना ध्यान रखेंगे, अगर वो किसी सहारा लेके करना चाहें तो सहारा लेके कर सकते हैं। गुड, बैलेंस बनाए। धीरे से आ जाएंगे वापस। अब इसी क्रिया को करेंगे अपने लेफ्ट लेग से। तो लेफ्ट लेग को मोड़ के पीछे से पंजे को पकड़ लेंगे और राइट हैंड को आगे, श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर बेंड करें। बहुत सुंदर, वेल डन। रुकें रुकें, बहुत सुंदर आप सबका अभ्यास। धीरे से आ जाएंगे वापस। खुद को एकदम रिलैक्स कर लें। अब हम यहीं से करेंगे त्रिकोण आसन का अभ्यास। तो त्रिकोण आसन के लिए दोनों पैर में फासला कर लें, कंधे से ज्यादा। दोनों हाथ सामने 180 डिग्री पे, सॉरी, दोनों हाथ थाई के साथ। श्वास भरेंगे और अपने राइट हैंड को ऊपर लेके जाएंगे, दें खिंचाव, और लेफ्ट हैंड आपके थाई से लगा रहेगा और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने आप को बेंड करेंगे। दूसरा हाथ सरकता हुआ आपके टखने तक चला जाएगा, लेफ्ट हैंड सरकता हुआ। रुकें, आते हुए खिंचाव को महसूस करें। बहुत सुंदर। कोशिश ऐसी हो कि जो आपका नेक है वो भी हल्का सा ऊपर की ओर हो जाए। गुड, रुके रुके, बहुत सुंदर स्थिति आप सभी की। साइड में आते हुए सुंदर प्रभाव के साथ खुद को कनेक्ट करें। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। एक बार सीधे हो जाएं, हाथों को ऊपर का हाथ ऊपर खींचे और नीचे का हाथ नीचे, और हाथ को तानते हुए लेके आ जाएं साइड में। इसी को क्रिया को करेंगे लेफ्ट साइड से। लेफ्ट हैंड को तानते हुए लेके चले ऊपर, देखिए चाप, भरे श्वास, श्वास छोड़ते हुए
धीरे धीरे बेंड हो जाएंगे। राइट साइड बेंड होते जाएं। बहुत सुंदर, परफेक्ट पोज। ओके, साइड में आते हुए सुंदर खिंचाव के साथ खुद को कनेक्ट करें। उत्तम जीवन लेता भूख, नित्य जो करता मानव योग। बहुत सुंदर आकृति बनती है ये। रुकें, धीरे धीरे हाथों को ऊपर की ओर ले लेंगे, देंगे एक खिंचाव। पहले हाथों को ऊपर का हाथ ऊपर, नीचे का हाथ नीचे, और फिर धीरे से हाथ को नीचे कर लेंगे तानते हुए। पैरों के बीच में फासला कम कर लेंगे। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। तो आसन के अग्रभाग पर आ जाएं, एड़ी मिली और पंजे खुले। दोनों भुजाएं शरीर के साथ, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में ले लें। कलाई से कोहनी तक भुजा पृथ्वी के समानांतर, आंखें कोमलता से बंद। सूर्य देव का आह्वान मंत्रोच्चारण सहित करेंगे। ध्यान आज्ञा चक्र पर। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर कानों के साथ खींचकर ऊपर की ओर ले जाएं और बना दे कर्व। श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आगे झुकेंगे। घुटने सीधे, भुजाएं कानों के साथ, दोनों हथेलियां पैर के दाएं बाएं पृथ्वी पे लगाने का प्रयास चलता रहे। गुड, बहुत सुंदर। श्वास भरते हुए राइट लेग पीछे ले जाएं अधिक से अधिक। पंजा खड़ा, घुटना पृथ्वी से थोड़ा ऊपर। श्वास को छोड़ते हुए आ जाएं पर्वताकार की स्थिति में। संपूर्ण शरीर पर्वत के समान मजबूत बनता हुआ। श्वास भरते हुए आ जाएंगे पैरेलल और आ जाएं अष्टांग प्रणाम में। समर्पण का भाव, सूर्य नमस्कार में आराम की स्थिति। श्वास को भरते हुए शरीर को आगे सरकाते हुए हथेलियों पे भार डालते हुए उठा देंगे धड़ को। कमर नीचे, चेस्ट आगे, पीछे से दोनों एड़ी मिली हो। रीढ़ के दो समाप्त होते हैं। श्वास छोड़ते हुए आ जाएं पर्वताकार स्थिति में। श्वास भरते हुए राइट लेग एक ही बार में आगे। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट लेग भी आगे लाएं। कमर के निचले भाग से आगे झुकें, घुटने सीधे रहें। चेक करें खुद को। बहुत सुंदर। भुजाएं कानों के साथ रहे। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर, भुजाएं कानों के साथ खींचे ऊपर की ओर। गर्दन सहित पीछे आर्क बनाएं। दोनों हाथों को जोड़ के दोनों हाथों को सामने ले आए। बनाएं नमन मुद्रा और अपने अपने आसन पे लेट जाएं। सब आसन में
अब हमारे योगा गुरु विजय सर जी जुड़ चुके हैं और वो अब कराएंगे कुछ पेट और पीठ के आसन। सर प्लीज कंटिन्यू। कुछ देर शवासन में विश्राम लें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, आए हुए प्रभाव को महसूस करें। आएंगे चेतन अवस्था में, दाईं ओर की करवट लें, पेट के बल आ जाए। धनुरासन और नौकासन को मिक्स करके करेंगे। मन मनाएंगे, मुस्कुराते हुए माथा पृथ्वी पर, एड़ी पंजे मिलाएं, लेफ्ट हैंड को आगे ले लें, राइट हैंड शरीर के साथ, राइट पांव को मोड़ें, टखने को पकड़े राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड आगे है, लेफ्ट पांव सीधा है। और अब राइट पांव को ऊपर उठा दें, आगे से धड़ को भी ऊपर उठा दें। वेरी गुड। क्षमता को ध्यान में रखकर करें, जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। चेहरे पर प्रसन्नता हो, शरीर साइड में टिल्ट ना हो। धीरे धीरे आइएगा वापिस। मुस्कुराते हुए हाथ की पोजीशन को चेंज करें, जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। कहीं भी थकान लगे बीच में रुक सकते हैं, वापिस आ सकते हैं। मन मनाएंगे, लेफ्ट पांव को मोड़ें, टखने को पकड़ें, राइट हैंड आगे है, आगे से धड़, पीछे से लेफ्ट पांव को उठा दें, थाई को उठा दें। भुजा कान के साथ रहे, ऐसा जरूर प्रयास करें। रीढ़ की सारी गोटियां प्रभाव में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। धीरे धीरे आइएगा वापिस। और अब मन बनाएंगे दोनों पांव से एक साथ करने का। माथा पृथ्वी पर है, एड़ी पंजे मिलाएं, घुटने मिले हुए, दोनों पांव को इकट्ठा मोड़ें, माथा रखें पृथ्वी पर, पकड़ें टखनों को, पूर्ण स्थिति धनुरासन की। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए दोनों पांव उठा दें, श्वास भरते हुए आगे से धड़ को भी उठा दें। पूरे शरीर का वजन केवल और केवल पेड़ों पर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रुके रहें, मुस्कुराहट हो। आधा मिनट भी अगर इस स्थिति में रुक गए, बहुत शानदार लाभ मिलने वाले हैं। माथा आकाश की ओर हो जाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, क्या बात है आदवन, वेरी गुड। रुकें जी, रुकें, मुस्कुराकर। कविता अगर जी, बहुत बढ़िया, शानदार। मंजू खन्ना जी, बहुत बढ़िया। जिसका भी पोस्टर देख रहा हूं, सब बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आइएगा वापिस, मुस्कुराते हुए वापिस आए जी। अब राइट साइड की करवट ले लें और आ जाएंगे पीठ के बल। आज हमारी क्लास लगातार चल रही है, बिना आराम दिए चल रही है। एक थोड़ा मुश्किल आसन, एक थोड़ा इजी आसन।
मुस्कुराते हुए आइए मरकट आसन का मन बनाएंगे। दोनों पांव को इकट्ठा मोड़ेंगे, एड़ी नितंब के साथ लगाएंगे, घुटने से घुटनों को चिपका लेंगे, भुजाएं 180 डिग्री पर, और मुस्कुराते हुए दोनों घुटने ले चलें राइट साइड में, संग संग गर्दन ले चलें लेफ्ट साइड में। मरकट आसन कर रहे हैं जी। घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, बायां कान पृथ्वी के पास। पूर्ण स्थिति में रुकें, सामान्य श्वास में रुकें, भुजा को अवश्य खींचकर रुकें। ये आसन आप बहुत ही बढ़िया कर सकते हैं, बिना कोई ज्यादा एफर्ट्स किए रुक सकते हैं। कमर दर्द के लिए बहुत ही उत्तम है जी। करें जी, करें, प्रयास करें, मुस्कुरा कर करें, घुटने से घुटने को चिपका कर करें। धीरे धीरे आइएगा वापिस। आए हुए प्रभाव को महसूस करें और अब स्थिति लें। दोनों घुटनों को लेकर जाएंगे लेफ्ट साइड में, गर्दन को लेकर जाएंगे राइट साइड में। जबरदस्ती बिल्कुल भी ना करें जी। वेरी गुड। करने से होगा जी, देखने से नहीं होगा। धीरे धीरे आइएगा वापिस। पाँव को सीधा कर दें। अब दोनों हाथों को लेकर जाएंगे सर की ओर। एड़ी पंजे मिलाएंगे मुस्कुराते हुए। और अब हम करने जा रहे हैं पादोत्तान आसन। मन बनाएंगे मुस्कुराते हुए, दोनों हाथ दोनों पांव धीरे धीरे ले चले एक सिमिट्री में आकाश की ओर। करें जी, करें। वेरी गुड। कलाई बिल्कुल सीधी रहे जी, अंगूठा उंगली मिली रहे। आंखें बंद हो, पेट के ऊपर प्रभाव को महसूस करें जी। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत क्षमता है जी आपके अंदर। बधाई के पात्र हैं आप, लगातार कर रहे हैं, बिना थके बिना रुके कर रहे हैं, मुस्कुराकर कर रहे हैं। पुनः एक बार मरकट आसन का मन बनाएंगे। दोनों हाथ 180 डिग्री पर ले जाएं जी।
और इसी अवस्था में दोनों पांव ले चलें एक साथ आसन की ओर, एल शेप, गर्दन लेफ्ट साइड में, बिना रुके करना है जी, आपने सजग होकर करना है। रुकें जी, रुकें, रुकने से लाभ होगा। भुजा 180 डिग्री पर हो जी। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, 90 डिग्री पर। भुजा को एक बार रोकें जी, पांव को रोकें जी, और हाथों को ले लें अब शरीर के साथ, और पांव को अब लेके जाएंगे हलासन में। धीरे धीरे, जबरदस्ती ना करें जी, हलासन में। शब्दों पर ध्यान। कमर को सपोर्ट देते हुए चले जाएं। पूर्ण स्थिति में जब आपके पंजे लग जाएं, हाथों को आगे लेकर पृथ्वी पे लगा दें। सहज होकर रुकें। थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में, घुटने में खम ना आए बस, और चेहरे पर कोई असहजता ना हो। वेरी गुड। कोहनियां आपकी सीधी हो जाएं। बहुत बढ़िया, क्या बात है जी, शानदार। धीरे धीरे आइएगा वापिस, मुस्कुराते हुए वापिस आइएगा। और अब की बार एक बार फिर मन बनाएंगे। पंजे को ताने, दोनों हाथ 180 डिग्री पर, और घुटनों को, पांव को ले जाएं लेफ्ट साइड में, गर्दन को ले जाएं राइट साइड में। पटके नहीं जी, पटके नहीं, क्षमता को ध्यान में रखकर करें। खींच के रखें जी, खींच के रखें, मुस्कुरा के रखें। वेरी गुड। बहुत बढ़िया अनुकृति, बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे आइएगा वापिस। पांव को ले चलें फिर से एक बार 180 डिग्री पर, 90 डिग्री पर। रोकें जी, रोकें। भुजा को भी ऊपर ले चलें। फिर से एक बार पादोत्तानासन की स्थिति, बिल्कुल पिलर की भांति। हाथ और पांव को आकाश की ओर रखें, कलाई बिल्कुल सीधी, पांव मिले हुए। एक बार पंजों को अपनी ओर खींचें, अंदर की ओर खींचें, बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर। हाथ का सहारा ना लें, प्रयास करें। मन बनाएंगे एक बार, तान दे ऊपर की ओर। भरें गहरा लंबा श्वास, और अब श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल धीरे धीरे, एकदम आराम आराम से आइएगा वापिस। पांव हाथ रखने की आवाज नहीं आए,
जब आसन के निकट पांव पहुंचे तो रुकें थोड़ी देर जरूर, 1-2 सेकंड के लिए, और फिर धीरे से एड़ियों को आसन पर स्पर्श दें जी। हाथों को आगे ले लें और अब शवासन योग निद्रा, आज विशेष योग निद्रा रहेगी। मन बना लें आप लोग पूरी तरह। शव निद्रा, योग निद्रा कराने जा रही हैं कविता जी। ओम नमः शिवाय। आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रिलैक्स हो जाएं पहले शवासन में। कंफर्टेबल करें अपने आप को, पहले ब्लैंकेट या शॉल से अपने आप को कवर करना चाहें तो ले आएं। योग निद्रा शुरू होने के बाद उठना नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं। पैर एक दूसरे से करीब 1 फुट के डिस्टेंस पर, हाथ खुले हुए, बॉडी से थोड़ा अलग, उंगलियां ढीली। कहीं भी स्टिफनेस लगे तो हिला डुलाकर रिलैक्स करें। आंखें बंद और रिलैक्स। मन शांत। विचारों को देखते हुए सांसों के साथ उसे लेट गो करते जाएं। उन पर मन को ना टिकाएं। ब्रीद इन फुल्ली एंड ब्रीद आउट कंप्लीटली। फिर से भरें लंबी गहरी सांस और धीरे धीरे उसे जाने दें। इनहेल, पेट को फुलाएं। एक्सेल, पेट अंदर। फिर से भरे लंबी गहरी सांस, पेट को फुलाएं। सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। नोटिस करते रहें सांसों के आने जाने को इसी प्रकार। शिथिल शरीर हो और मन अंतर्मुखी हो तो थोड़ी नींद भी आने लगती है, किंतु सोना नहीं है। सजग रहें और मेरी आवाज पर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाएं। अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को शब्दों के अनुकूल बनाते जाना है। गहरा सांस भरें और धीरे धीरे उसे जाने दें। इनहेल एंड एक्सेल। हृदय में संतुष्टि और शांति का भाव, मानो संपूर्ण दुनिया सिमटकर उस जगह पर आ गई हो जहां आप लेटे हुए हैं, उस मैट पर जहां बॉडी रिलैक्स कर रही है। देखें उस जगह को, फील करें।
अपने आराध्य का ध्यान करते हुए, पूरा प्रेम भाव रखते हुए संकल्प को मन में 3 बार दोहराएं। ऐसा संकल्प जो सबके हित में हो। फिर से भरें लंबा गहरा सांस, पेट को फुलाएं। सांस छोड़ते हुए पेट को खाली कर दें। उल्टी गिनती के साथ सांसों के रिदम को जोड़ेंगे। स्टार्ट करें। इनहेल 10, एक्सेल 10, इनहेल 9, एक्सेल 9। करते रहें इसी प्रकार उल्टी गिनती। बीच में अगर भूल जाएं तो स्टार्ट करें फिर से 10 से। आसपास से ध्यान हटाते हुए, अपना अटेंशन इकट्ठा करते हुए, अपना पूरा ध्यान दाएं पैर की ओर लेके जाएं। राइट फुट की उंगलियां, उसे देखें। अंगूठे को देखें बंद आंखों से। ध्यान से देखना है और फील करते जाना है। दाएं पैर की एड़ी, पैर का तलवा ध्यान से देखेंगे। किस तरह आपका दायां पैर जमीन पर पूरी तरह विश्राम में, उसको और ढीला छोड़ दें। हर जाती हुई सांस के साथ और ज्यादा विश्राम में लेके जाएं। दायां टखना, दाईं पिंडली, दायां घुटना, दाईं जांघ, पूरी दाईं टांग को देखेंगे और शिथिल छोड़ देंगे। ध्यान को बाएं पैर पर लेके जाएं। लेफ्ट फुट की उंगलियां, अंगूठा, तलवा, एड़ी ध्यान से देखें। पैर पूरी तरह विश्राम में। बाएं पैर का टखना, पिंडली, बाएं पैर का घुटना और थाई, पूरी बाईं टांग विश्राम में। इसी तरह आपका राइट हिप और लेफ्ट हिप भी रिलैक्स हो चुका है। ध्यान पेल्विक रीजन, गुद्दाद्वार पर हर जाती हुई सांस के साथ उसे भी रिलैक्स करें। किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं रखना है। अपना ध्यान बैकबोन पर लेके जाएं। रीढ़ का सबसे निचला भाग, लोअर बैक, मिडिल बैक और अपर बैक। रीढ़ की हड्डी पूरी तरह जमीन के साथ लगी हुई।
हर एक्सलेशन के साथ और विश्राम में लेके जाएं। इसे और ढीला छोड़ दें। धीरे से पूरा ध्यान नाभि पर टिका लें। आती जाती श्वास के साथ नाभि का अंदर बाहर आना, इस क्रिया को देखते रहें अपनी बंद आंखों से। आती हुई श्वास के साथ नाभि बाहर और जाती हुई श्वास के साथ नाभि अंदर पूर्ण रूप से महसूस करते जाएं। ध्यान को चेस्ट पर लेके जाएं। चेस्ट पर आने वाले फैलाव और सिकुड़न को भी फील करते रहें। पूरा ध्यान दिल की धड़कन पर, चेस्ट के लेफ्ट साइड पर हार्ट बीट को सुनने का प्रयास करें। हार्ट सामान्य गति से काम कर रहा है। ध्यान को दाएं हाथ पर लेके जाएं। दाएं हाथ का अंगूठा, उंगलियां, हथेली, कलाई, एल्बो, शोल्डर, पूरी दाईं बाजू ढीली और रिलैक्स्ड। ध्यान लेफ्ट हैंड पर लेके जाएं। बाएं हाथ का अंगूठा, फिंगर्स, हथेली, कलाई, लेफ्ट एल्बो, लेफ्ट शोल्डर, पूरा लेफ्ट हैंड पूर्ण विश्राम में ढीला छोड़ दें। ध्यान को लेके चलें मुख पर, योर माउथ। सांसों की मूवमेंट को देखें, फील करें। राइट कान, लेफ्ट कान, कान पर पड़ने वाले फोल्ड्स और घुमाव को भी नोटिस करें। देखते रहें। कानों से साउंड को सुनें। ध्यान आंखों पर, राइट आई, लेफ्ट आई, eyelids, eyelashes, eyebrows। ध्यान फोरहेड पर, रिलैक्स छोड़ें फोरहेड को भी। कोई रिंकल्स नहीं, कोई फ्राउन लाइंस नहीं। पूरा फेस काम एंड रिलैक्स्ड। ध्यान सिर की चोटी पर, टॉप ऑफ द हेड पर लेके जाएं। उसे भी रिलैक्स छोड़ दें। कोई तनाव नहीं, कोई दर्द नहीं। इस पूरे रिलैक्सेशन को अनुभव करते रहें। ध्यान फिर सांसों पर लेके जाएं। कैसे एंटर कर रही हैं और फिर बाहर जा रही हैं, इसे ऑब्जर्व करते रहें, देखते रहें। धीरे धीरे स्लो डाउन होते हुए भी सांसों को फील करते रहें। स्टेबल ब्रेथ। अपनी सांसों को एक प्रकाश के फॉर्म में विजुअलाइज करें।
सुनहरा दिव्य प्रकाश, प्रकाश रूपी सांस को देखते रहें। पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। It's going to every corner of your body. Inhale the beautiful light. Exhale the beautiful light. महाशिवरात्रि एक ऐसा समय है जब प्रकृति मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने में मदद करती है। आकाश में कुछ ऐसे बिंदु जिन्हें हम आकाश गंगा या मिल्की वे कहते हैं, आकाश में उन्हें थामे रहने वाली विशाल शून्यता और रिक्तता हमें दिखाई नहीं देती। इस असीम शून्यता को ही शिव कहा जाता है। सब कुछ शून्य से ही उपजा है और शून्य में ही विलीन हो जाता है। शरीर को स्थिर और शांत रखते हुए सामान्य सांसों के आने जाने पर ध्यान केंद्रित करें। ऑब्जर्व करें। एक सांस आई, एक बाहर गई। देखते रहें। दो सांसों के बीच के गैप को ऑब्जर्व करें, फील करें। एक शून्य के होने का एहसास, इसे देखें ध्यान से। दो सांसों के बीच का गैप, यही शून्य शिव है। एक विचार आया, चला गया। दूसरा विचार आया, चला गया। दोनों विचारों के बीच के शून्य को भी नोटिस करें। यही शिव तत्व है जो हमें परम पिता से जोड़े हुए है। अब अपनी कल्पना में अपने मन मस्तिष्क पर जो भी शिव की छवि है, स्वयं को शिव के प्रति जो भी इमेजिनेशन है आपके मन में, उसे देखें। शिव का ध्यान करें। शांत, स्थिर और उदार मुद्रा में ध्यान में लीन ऐसे शिव का दर्शन करें अपने मानस पटल पर। सुमेरु पर्वत पर विराजमान शिव हम देख रहे हैं। हम शिव के अभिलाषी हैं और इसलिए अब हम सुमेरु पर्वत पर विराजमान शिव की दिशा में यात्रा आरंभ करते हैं। सुमेरु पर्वत पर और सुमेरु के शिखर तक पहुंचने के रास्ते को विजुअलाइज करें, इमेजिन करें। इस रास्ते पर स्वयं को ही चलकर जाना है। रास्ता घने अंधकार से होकर गुजर रहा है, किंतु हमारा लक्ष्य केवल शिव का सानिध्य है।
मन में शिव का स्मरण करते हुए दृढ़ता से आगे बढ़ते रहें। रास्ता जंगल से होकर गुजर रहा है तो कभी पहाड़ियों से गुजरता हुआ रास्ता। बिना थके, बिना डरे मंजिल की ओर बढ़ते रहें, बढ़ते रहें। अंधकार से भरा रास्ता, तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश और तूफान भी है। मन थोड़ा भयभीत होने लगता है। सांसें जोर जोर से चल रही हैं। मन में शिव हैं और लगता है इस भयभीत समय में जैसे शिव ने अपने हाथ से हमारा हाथ थाम लिया है। अब सांस नॉर्मल होती जा रही है। मन निर्मल, शांत। मन में केवल शून्यता, रिक्तता है। कोई द्वेष नहीं। शिव यहीं कहीं आसपास होने का आभास हो रहा है। न आकार है, न स्वरूप है, न गंध है, न शरीर, न स्पर्श है। लेकिन मन कहता है कि शिव हैं, शिव यहीं कहीं हैं। सब कुछ स्थिर, भीतर बाहर सब स्थिर और निशब्द। धीरे से अपनी चेतना को ले आए अपने आईब्रो सेंटर पर, अपने आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र पर स्थित शिवलिंग, जिस पर गोल्डन स्नेक, एक सुनहरे रंग का सांप लिपटा है, उसे देखें, उसकी कल्पना करें। सुनहरे रंग का सर्प शिवलिंग पर। शिवलिंगम से निकलता दिव्य प्रकाश आप तक पहुंच रहा है। उसकी ऑरा, उसकी चमक को अपनी ऑरा से मिलते हुए देखें। अपने अंदर का भाव जगाएं। अपने अंदर के शिव तत्व को पहचानें। चिदानंद रूपः शिवोहम, शिवोहम। मैं चेतना और आनंद का रूप हूं। मैं अनंत शिव हूं।
धीरे धीरे आते हुए विचारों और इमोशंस के प्रति अवेयर हो जाएं। मन में कृतज्ञता का भाव रखते हुए योग निद्रा के आरंभ में लिए गए संकल्प को एक बार फिर से मन ही मन दोहराएं। श्वास पर ध्यान लेके जाएं। अपनी चेतना और को सर से पांव तक घुमाएं। सजग हो जाएं अपने शरीर एवं आसपास के वातावरण के प्रति। धीरे से दाहिनी करवट लेकर कुछ क्षण लेटे रहें। अपना समय लेते हुए धीरे धीरे उठकर बैठ जाएं। आंखें अभी नहीं खोलेंगे। खोए रहें इसी प्रकार। अब हम 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। भरें लंबा गहरा सांस। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इसी प्रकार बैठे रहें। पूरे श्रद्धा के साथ करेंगे शांति पाठ। इसके पूर्व एक लंबी ओम की ध्वनि, तो भरें एक गहरी लंबी श्वास। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति ओषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वे ग्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
कुछ देर ऐसे ही बंद आंखों में बैठे रहेंगे। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। जो विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसे अपने मुखमंडल पे, पूरे शरीर पे धारण करें। पूरा दिन प्रभु इस शांति को बनाए रखें। आप प्रतिदिन योग से जुड़े, हम ऐसी कामना करते हैं। कविता छाबड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर, अद्वितीय, अनुपम और अतुलनीय योग निद्रा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका भी धन्यवाद। आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़े रहने के लिए। थोड़ी देर हो गई क्लास में। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नए जोश और एक नई एनर्जी के साथ, ठीक 5:30 बजे। थैंक यू।